Hello everyone. As you all know, I have started this series wherein we are looking the previous year questions asked directly from NCRTs, starting with class 6th geography. We have already covered chapter 1. Today we will be covering chapter 2 along with all the previous year questions asked from this chapter in which exam CAPF conducted by UPSC. Okay, let's get started. So, chapter का नाम है Globe Latitudes and Longitudes. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. तो अगर स्फेयर नहीं है तो कौन से शेप का है? हमारा प्लैनेट है जियोइड शेप का. जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप. इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. जैसे पंपकिन होता है उसी तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में से तो चपटा है एंड बीच में से एकदम बल्जेड है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. नाउ ग्लोब होता क्या है? इट इज अ ट्रू मॉडल. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोब अर्थ के जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेम टू सेम रिप्रेजेंट करती है? सो यस, वी कैन से दैट इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. नाउ ग्लोब्स may be of varying size and types, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. अब ये फिक्स नहीं होता. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. जैसे हमारी इमेजिनरी लाइन के अराउंड ये स्पिन होता है, ठीक वैसे ही हम ग्लोब को भी स्पिन कर सकते हैं. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. यहाँ पर करेक्ट साइज है, इसको कीवर्ड में ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. अब अर्थ पर कोई भी लोकेशन को पॉइंट आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. तो हम कैसे लोकेट करेंगे? वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस. अब हमको पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस चाहिए जिससे हम बता सकते हैं, एंड लाइन्स चाहिए टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. किसी भी जगह को बताने के लिए हमको पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस चाहिए, और उन्हीं पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. आगे बढ़ते हैं. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. टेढ़ी फॉर्म में एक नीडल फिक्स्ड है थ्रू द ग्लोब विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. ठीक है, तो इस नीडल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सिस बोलते हैं. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स. अब ये जो पॉइंट्स है, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम पोल्स बोलते हैं. ठीक है, इन दोनों को हम पोल्स बोलते हैं. बात आती है डायरेक्शन की, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, इसको साउथ पोल कहा जाता है. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. तो अब हमें पता चल गया अर्थ कौन से डायरेक्शन से मूव करती है. अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, और इसीलिए हमको जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट राइज एंड सेट होता हुआ दिखाई देता है. बट रिमेंबर, देर इज अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज नो सच निडल. वे इमेजिनरी लाइन है रियल अर्थ में. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. मूविंग ऑन, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब एक और टाइप की इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. जैसे ये हमारा ग्लोब है, एक तो ये तो थी ही थी, लेकिन एक और होती है जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. इसको हम इक्वेटर बोलते हैं. आगे, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. एंड सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फेयर, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर. मूविंग ऑन, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. अब ये दोनों आधे आधे होते हैं. देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन. तो इक्वेटर क्या होती है? एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. और बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा घर कहाँ है, उसके लिए आसपास आप कोई लैंडमार्क देते हो. ठीक है, कोई दुकान है या कोई ग्राउंड है, ठीक वैसे ही एक रेफरेंस पॉइंट होता है. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर के एकदम पैरेलल चलने वाले जितने भी सर्कल्स हैं, इन सारे सर्कल्स को बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. नाउ लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. इनको डिग्रीज में नापा जाता है. मूविंग ऑन, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. अब इक्वेटर पर क्या होता है? 0 डिग्री होती है, क्योंकि बीच में है, बीच में आ गया तो 0 डिग्री. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. क्यों? क्योंकि अगर पूरा सर्कल होगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा. ठीक है, अब मुझको तो बस इतना ही कवर करना है ना, तो ये कितना हो गया? 1/4 हो गया. इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, और 360 का 1/4 कितना होता है? 90 डिग्रीज. दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल तक आते आते कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है. एंड साउथ पोल तक आते आते 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड हो जाता है. एज सच, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. और इसीलिए इक्वेटर के ऊपर जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं इनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड. एंड इक्वेटर के साउथ में जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं इनको बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ या फिर साउथ. इसलिए हमको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि इक्वेटर तो कौन सा इक्वेटर, नॉर्थ वाला या साउथ वाला. ठीक है,
नॉर्थ या फिर साउथ। तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो ये आ गया कि नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन या फिर एस। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील दैट इज साउथ अमेरिका, और एक और जगह है बेलो हॉरिजॉन्टे, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। तो 20 डिग्री, जैसे ये आपका है इक्वेटर, मैं ब्लैक से शो कर देती हूँ। अब इसके ऊपर क्या जाओगे 20 डिग्री, अच्छा इसने सिर्फ ये बोला कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, लेकिन इसने तो मुझे बताया नहीं नॉर्थ पर है कि साउथ पर है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो चंद्रपुर है ना, वो तो 20 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है, बट जो ब्राजील में, साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है, उधर जो बेलो हॉरिजॉन्टे लोकेटेड है वो 20 डिग्री साउथ पर है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर दैट इज महाराष्ट्र चंद्रपुर, एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ पर लोकेटेड है एंड ये साउथ ऑफ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. अब सीधी सी बात है, एक बॉल पर आप सर्कल्स बनाते जाओ, जैसे ही ऊपर तक आओगे ये सर्कल्स छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो इन जी जो लैटिट्यूड्स हैं, पोल्स टूवर्ड्स पोल्स तक आते आते इनकी जो डायमीटर है, इनकी जो साइज है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, वो डिक्रीज होती जाती है। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं बिसाइड्स द इक्वेटर। सबसे पहले कौन सा है? इक्वेटर है। फिर नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ में साउथ पोल है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड होता है, ये रहा, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। एक और लैटिट्यूड लोकेटेड होता है साउथ ऑफ द इक्वेटर, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये भी 23.5 डिग्री पर ही होता है, लेकिन साउथ में होता है, ठीक है। थर्ड इज आर्कटिक सर्कल, ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये कुछ चार, ये आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इक्वेटर तो था ही आपका, नॉर्थ पोल भी था एंड साउथ पोल भी था, ठीक है। तो टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हो गए? नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल पोल हो गया, इक्वेटर हो गया, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, एंड अंटार्कटिक सर्कल हो गया। चार ये हो गए, पांच, छः और सात, टोटल 7 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है हीट जोन्स की। हीट जोन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम हीट जोन बोलते हैं। कैसे? द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ये मेरा अर्थ है, ये इक्वेटर है, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बोल रहा है जो मिड डे सन होता है, इट इज एक्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। पूरा साल बीत जाएगा, कम से कम वंस अ ईयर तो इन सारे लैटिट्यूड्स पर सन होगा, वो ओवरहेड तो होगा ही होगा। दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरेट जोन, ठीक है। और इसीलिए ये जो एरिया होता है किसके बीच का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम बोलते हैं टॉरेट जोन। मूविंग ऑन, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चले जाओ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे चले जाओ, इन पर जो सूरज होगा वो कभी भी ओवरहेड शाइन नहीं करेगा। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। सीधी सी बात है, यहाँ से अगर सन रेज आ रही है तो डायरेक्ट इसके जस्ट सामने कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ये है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हीट पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ रेज को जाना होगा वो क्या होती जाएगी? वो स्लैंट होती जाएगी, एंड उनको डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। और ये एंगल होता है वो डिक्रीज होता जाता है। As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. और इसी वजह से ये वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर कहाँ तक? आर्कटिक सर्कल, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है? एक टेम्परेट जोन के अंडर आ जाता है। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। अब ये आर्कटिक सर्कल है और ये नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, प्लस अंटार्कटिक सर्कल एज वेल एज साउथ पोल, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये करते क्या है? दीज आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ही ठंडे होते हैं। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द हॉराइजन, हॉराइजन से ऊपर यह सन पहुंचता ही नहीं है। देयर फोर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट, और इसीलिए यहाँ पे हमेशा कम हीट पड़ती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, दैट इज वेरी वेरी कोल्ड। मूविंग ऑन, व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स? अब लॉन्जिट्यूड्स होते क्या हैं?
To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of the place. अब मान लो कि मुझे ये जो 12 लिखा हुआ है ना, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है? तो मैं कैसे बताऊंगी? सिर्फ ये बताऊंगी कि मान लो कि ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है ना? तो मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि ये जो 12 लिखा हुआ है ये 2 वाली लाइन पर लाई करता है। तो अब जो भी इसको ढूंढने निकलेगा वो कितना दूर तक जाएगा? वो यहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर 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 इधर, ऐसे तो वो 2 वाली लाइन पे चलता ही जाएगा। और इसीलिए यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक मॉरिशस आइलैंड है और टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। दोज आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, वो सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to South Pole. अब मुझे इसका एग्जाम्पल ले लो। अब मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये जो 12 है ये इस वाले लाइन पर सिचुएटेड है या इस पर है, इस पर है, इस पर है या इस पर है, किस पर है ना? मान लो कि लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो मैंने बोला 5 पर है। इसका मतलब मुझे अगर किसी को इसकी पोजीशन बतानी होगी तो मैं बोलूंगी 2 एंड 5। तो सीधे सीधे इंसान सबसे पहले 2 वाली लाइन में आएगा, फिर 5 वाली लाइन में आएगा, तो इधर इसको 12 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। और इसीलिए ऐसे जो खड़ी हुई होती है ना, इनको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स, मोर प्रिसाइजली मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। मूविंग ऑन, एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो हम जो डिस्टेंस है वो डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड में मेजर करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। अब जो डिग्री है वो किस में डिवाइडेड होती है? वो मिनट्स में डिवाइडेड होती है। मिनट्स किस में डिवाइडेड होते हैं? सेकंड्स में डिवाइडेड होते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम and minutes into seconds, they are semicircles and the distances between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। ठीक है, तो ये जो जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज में ऐसे शेप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी ऐसे कटा हुआ होता है। ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये कहीं ना कहीं जाके तो पोल्स पर फिर तो मिलेगी। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब सारे मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं, दस it was difficult to number the meridians, and all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located। अब मुझे गिनने में बहुत मुश्किल हो गई थी कि भाई इनको कहाँ से काउंट करें, स्टार्ट कहाँ से करें। इक्वेटर का तो बहुत ईजी था क्योंकि ये अर्थ के बीच में है। तो इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, जहां पर आपकी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ना, वहां से इसको काउंट कर लेंगे। तो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब यहीं से 180 डिग्री काउंट करते हैं ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, और इस साइड तो आप देखोगे तो प्राइम मेरिडियन होगा, लेकिन घूमकर उसी तरफ जाओगे, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये मिलकर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर था, ठीक वैसे ही अब ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी हो गया है। देयरफॉर द लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ये बताने का तरीका है वेस्ट को डब्ल्यू से। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ से आप जाओगे, इधर से भी आप जाओगे, तो जाकर तो इसी पॉइंट पर मिलोगे ना। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि नहीं नहीं ये तो 180 डिग्री वेस्ट है, या फिर नहीं नहीं ये तो 180 डिग्री ईस्ट है। लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब ये ग्रिड क्या आ गई है ना, ग्रिड जैसे आप फोटोग्राफी भी करते हैं तो उसमें क्या आती है, ग्रिड आती है। हम बोलते हैं कि भाई ये जो ग्रिड बनी हुई है, अगर आपको किसी की फोटो लेनी है तो इस पर्सन को इस ग्रिड के बीच में रखो तो अच्छी फोटो आएगी, है ना। तो ग्रिड बेसिकली क्या होती है, इट इज मेड अप ऑफ लैटिट्यूड प्लस लॉन्जिट्यूड। मूविंग ऑन, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अगर आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पता हुए तभी आप उसको बहुत इजीली लोकेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। याद रखना जो इंडिया है वो ईस्ट लॉन्जिट्यूड में आता है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन पेपर। अब ये समझने के लिए है, लेबल करना पड़ेगा द वर्टिकल रोज विद numbers and horizontal rows with letters. Now draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circle as A, B, C and D. नाउ लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये तो रिप्रेजेंट करेंगी ईस्ट लॉन्जिट्यूड, जैसे वैसे खड़ी हुई लाइंस है ना, ये ईस्ट लॉन्जिट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड जो कि इंडिया की पोजीशन है। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री एम। तो हम बताएंगे कैसे, सबसे पहले लैटिट्यूड बोलेंगे उसके बाद हम लॉन्जिट्यूड बोलेंगे। तो लैटिट्यूड कितना आया, बी डिग्री पर आया, कौन सा, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ पे, ठीक है। उसके बाद
लॉन्जिट्यूड की बात करें तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पर है, कौन सा, ईस्ट पर है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल, तो एक छोटी सी एक्टिविटी वो स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर अस। मूविंग ऑन, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्जिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है, लेट्स सी। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। क्या मतलब है कि टाइम मेजर करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो कैसे है, या तो हम अर्थ का मूवमेंट बता दें, या फिर मून के मूवमेंट से, या फिर प्लैनेट्स के मूवमेंट से। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सन को एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम लेकर चले तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। लोकल टाइम कैन बी reckoned बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। शैडो की बात करें तो मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ना, तो उसके ओवरहेड पे अगर आ गया, सन चमकने लग गया, तो इसकी तो शेडो बिल्कुल नहीं बनेगी, है ना। सबसे लॉन्गेस्ट शेडो कब बनेगी, या तो सनराइज पर इस साइड, या फिर सनसेट पर इस साइड। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब बोल रहा है जब प्राइम मेरिडियन पर सन जो होता है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, तब जो सारी जगह होती है अलोंग दिस मेरिडियन, वहाँ पे मिड डे या फिर नून चल रहा होता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगेंस्ट, अगेन हमको अर्थ की स्पिन पता चल गई, वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब ये फिगर देखिए ध्यान से, ये है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट एज यूजुअल। बोल रहा है कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ये वाली जो जगह होगी ये आगे होगी हमेशा इस टाइम से। अगर यहाँ जीरो बज रहा है तो यहाँ जीरो से कुछ ना कुछ आगे बज रहा होगा। और वेस्ट वाली जो टाइम होगी, प्लेसेस होंगी, ये हमेशा ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे की ओर चलेगी, बिहाइंड इट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मैं आपको सिंपली रेट बता देती हूँ, इधर देखिए। 24 आवर्स में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। काट दो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, मतलब 2 घंटे में 30 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री। तो यही बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर। या फिर अगर और इसको तोड़े, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स का मतलब 15 डिग्रीज हो गए। या फिर 1 डिग्री कितने में घूमेगी, ये 4 मिनट्स में घूमेगी। दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4, दैट इज 60 मिनट। तो 1 घंटा अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम होगा, विच मीन्स 1 PM बज रहे होंगे। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। जैसे यहाँ पे 12 बज रही है, ठीक है, यहाँ पर 12 PM हो रही है। अगर ईस्ट की बात करें एंड वेस्ट की बात करें, आपको जानना है कि भाई क्या टाइम हो रहा है 15 डिग्री ईस्ट पर। तो 15 डिग्री ईस्ट पर कैसे कैलकुलेट करोगे, 15 डिग्री ईस्ट पर 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको कितने डिग्रीज कवर करने पड़े, आपको 15 डिग्री कवर करने पड़े। तो आपको तो पता ही है कि 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए जब तक आप यहाँ पर आओगे तब तक 1 PM बच चुके होंगे। ठीक इसी तरह अगर आपको वेस्ट की तरफ जाना है, 15 डिग्री पीछे की तरफ जाना है, तो आपको 15 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। 15 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा मतलब 12 PM से लेकर आपको 11 AM तक जाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। अब यहाँ पे दोपहर के एकदम भयंकर वाले 12 बज रहे हैं। तो घूम के जब आप कहाँ जाओगे, इंटरनेशनल डेट लाइन पर जाओगे, तब क्या टाइम हो रहा होगा, तब रात के आपको मिडनाइट हो रहे होंगे। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीच 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। हाईएस्ट पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है, हॉराइजन से आते 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 जब आपका सन इस साइड आ जाए ना, तब आपके पास बेस्ट टाइम होता है कि आप घड़ी में अपना टाइम क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। आगे बोल रहा है द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो उस प्लेस का लोकल टाइम बताएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह काम कर जाएगा, नो, वो उस प्लेस का लोकल टाइम बताएगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एकदम खड़ी लाइंस होती है। तो भले ही इस लॉन्जिट्यूड पर आ जाओ, इस लॉन्जिट्यूड पर आ जाओ, इस लॉन्जिट्यूड पर आ जाओ, भले आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इनमें से कहीं भी हो, एक किसी पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड पर, हर लॉन्जिट्यूड में क्या होगा, सेम ही टाइम हो रहा होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम्स हैं क्यों। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। जो लोकल टाइम है ना, डिफरेंट मेरिडियंस पर वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्जिट्यूड्स। अब मान लो कि ये लॉन्जिट्यूड है, एक ट्रेन है, यहाँ से हुई, यहाँ से गुजरी 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 गुजरी। अब इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन इंडिया देर विल डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम।
1 hour 45 मिनट्स का क्यों? क्योंकि 68 to 97 कितने का होता है? अराउंड ले लो 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो अगर 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है तो 30 डिग्री में कितना आएगा? अराउंड अराउंड 2 आवर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंडिया में तो 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा द्वारका से लेकर डिब्रूगढ़। इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। और इसीलिए जरूरी होता है कि हम दोनों का मिलाकर बीच में एक लाइन खींच दे जिससे हम सारे सिटीजन का एक स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। और इंडिया में वो स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्जिट्यूड पर आता है? वो आता है 82 डिग्री एंड ½ मिनट ईस्ट पर। ठीक है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो और इसी को हम बोलते हैं IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहाँ से आता है ये? 82.5 डिग्री ईस्ट। कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। बोलता है कि आज हम सो नहीं पाएंगे। क्यों? डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। अब लंदन में 2 PM हो रही है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 5.5 घंटे ऐड कर दिए इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। रात को खत्म होगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? कितने का है? सीधा सीधा 5.5 घंटे का है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। सो इट विल बी 7:30 इन इंडिया व्हेन इट इज 2 इन नून इन लंदन। तो अब क्या होता है? सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अब सम कंट्रीज का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट होता है ना, वो बहुत ही लंबा होता है। सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। और इसीलिए वो एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड नहीं, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड। तभी तो इसमें नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल रशिया, देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। नाउ लेट्स सी some PYQs from this chapter asked in UPSC CAPF. Okay, so this question was asked in 2021 paper. पूछा है, in order to find out the absolute location of a place on the map, अगर आपको मैप पर कोई प्लेस लोकेट करनी है, which of the following will be required? इनमें से क्या चाहिए होगा? Latitude of the place alone। सबसे पहले तो alone वाले को काट ही दो, alone कुछ नहीं चाहिए होता है ना। बोथ नाइदर, कैसे नहीं भाई, कुछ भी नहीं चाहिए होगा, नो। ऑप्शन बचा सी, लेकिन कैसे? बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड भी चाहिए होगा, मान लो मुझे ये बतानी है, तो लैटिट्यूड भी चाहिए होगा एंड लॉन्जिट्यूड भी चाहिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर 2024। 2024 में दो क्वेश्चन पूछे थे। 31st कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ घूमती है तो इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ आप बात बताइए। फर्स्ट इज, सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच आवर। यस, अभी हमने पढ़ा। कैसे? 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। यस, बिल्कुल करेक्ट है। टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। हाँ भाई, टाइम जोन 1 घंटे के लिए डिफर करते हैं। सेकंड इज एट द, तो ये क्या है? ये करेक्ट बात है। अपने को क्या करना है? अच्छा, वो बाद में बताता है। विच ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड इज एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक अ डे फॉर वेस्टवर्ड ट्रेवल। अब इसको हम मैप से समझेंगे। पहला मैप है जिसमें हम इसको फ्रंट साइड से देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। दूसरा सिचुएशन है जिसमें हम इसको बैक साइड से देख रहे हैं। ये रही इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज 180 डिग्री। अब GMT में इस साइड क्या है? ईस्ट है, तो इस साइड जाएंगे तो प्लस होगा। लेफ्ट साइड में क्या है? वेस्ट है, इस साइड जाएंगे तो माइनस होगा। अब इसी का उल्टा इंटरनेशनल डेट लाइन पर होता है। इसकी ईस्ट कहाँ है? ये है। इसकी वेस्ट कहाँ है? ये है। तो वेस्ट GMT का तो क्या हुआ? ईस्ट ही हुआ। तो इधर हम जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। और इधर हम जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस। हाँ, ये तो बात सही है। मतलब इस बैक वाले केस की बात हो रही है। एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल। अब देखो, यहाँ आप ईस्ट में जा रहे हो, क्या यहाँ एडवांस हो रहा है? एडवांस का मतलब प्लस हो रहा है? नहीं भाई, गलत है ये। ड्रॉपिंग बैक अ डे फॉर वेस्टवर्ड ट्रेवल, वेस्टवर्ड में ड्रॉप हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है? नहीं, ये भी गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। थर्ड बोल रहा है, डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आवर। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसका मतलब क्या है? बेसिकली होता क्या है? डे लाइट सेविंग टाइम, इसको हम शॉर्ट में DST बोलते हैं। अब what is that? It is the practice of advancing clocks by 1 hour during which month? Warmer months। ठीक है, स्प्रिंग में फॉरवर्ड हो जाता है एंड ऑटम में फॉल बैक हो जाता है। ठीक है, तो क्यों करते हैं ये? टू एक्सटेंड इवनिंग डे लाइट, इवनिंग की जो डे लाइट है उसको एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। उससे क्या होता है? इट एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आवर। बिल्कुल सही है, ये करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन, द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यस, कौन से डायरेक्शन में?
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। अब ओनली का तो छोड़ दो, वन ओनली नो, थ्री एंड फोर ओनली नो। क्या क्या सेकंड गलत हो गया, तो जिसमें टू है वो काट दो। क्या बचा? ऑप्शन नंबर थ्री। दिस वुड बी करेक्ट आंसर। दिस वॉज आस्क्ड इन पेपर 2024। सो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। कॉमेंट डाउन इफ यू नो द आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड हैव अ गुड डे।